गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं टैली एंड एक्सपोर्ट प्रो चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्राइंग्स के बारे में कि ड्राइंग्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के बताने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक के पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो मैं बता दूं ड्राइंग्स होता क्या है, ठीक है। बहुत ही सरल भाषा में बताने की आपको कोशिश करूँगा। मान लीजिए जब कंपनी के जो मालिक होते हैं, ठीक है ना, जब कंपनी के मालिक द्वारा निजी उपयोग के लिए माल, वस्तु या संपत्ति निकाली जाती है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में मैंने बताया आपको कि एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जब कंपनी के मालिक के द्वारा, ठीक है, निजी उपयोग के लिए जैसे माल, वस्तु या संपत्ति निकाली जाती है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। अब इसकी एंट्री कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे टैली में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और उसके बाद ओपन होने के बाद अब आपको Alt F3 प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे Alt F3 प्रेस करेंगे तो आपको कंपनी को सिलेक्ट करना है जिस कंपनी में आप काम करते हैं, ठीक है। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे पासवर्ड को इनपुट किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आपको आना है वाउचर में, ठीक है। आप जैसे वाउचर में अब आ जाएंगे तो आपको मैं बता दूं ये जितनी भी एंट्री, ठीक है ना, जितनी भी ये एंट्री रिकॉर्ड होंगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो ज़्यादातर पेमेंट वाउचर में होती हैं, ठीक है। बाकी फिर जब क्या कहते हैं जर्नल वाउचर से भी आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पहला मैं एग्ज़ाम्पल में आपको बता रहा हूँ कि उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। बहुत ही सरल भाषा में बताने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने निजी अपने एक पर्सनल यूज़ के लिए, निजी उपयोग के लिए कंपनी से 10,000 रुपये निकाले हैं, ठीक है। अब आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको पेमेंट वाउचर में आना है, ठीक है, और उसके बाद आपको प्रेस करना है F2 कि आप किस डेट में ये एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं या किस दिन इन्होंने अपने निजी उपयोग के लिए कंपनी से पैसे निकाले हैं, ठीक है। वो आपको डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे डेट को एंटर करता हूँ और अब यहाँ पे आपको एक लेज़र बनाना होगा ड्राइंग्स के बारे में, ठीक है। ड्राइंग्स के नाम पे आपको एक लेज़र बनाना होगा। तो लेज़र बनाने की शॉर्टकट की है Alt+C। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने लेजर ऑफ क्रिएशन वाउचर ओपन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे ड्राइंग्स। जैसे आप यहाँ पे ड्राइंग्स लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, जो इसका अंडर ग्रुप होगा वो होगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसलिए होगा क्योंकि जो भी इस कंपनी के ओनर है वो अपने निजी उपयोग के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से पैसा निकाल ले, उसकी कंपनी की कैपिटल से पैसा निकाल ले, ठीक है। तो जो ग्रुप होगा वो कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है। आपको एंटर प्रेस करते हुए आना है और इसको एंटर करते हुए इसको सेव कर लेना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं जो अभी हमने जो लेज़र बनाया है ड्राइंग का, अभी जो बैलेंस है, करंट बैलेंस अभी 0 है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कंपनी के जो मालिक हैं अपनी निजी उपयोग के लिए कंपनी से 10,000 रुपये निकालते हैं। तो मुझे यहाँ पे 10,000 रुपये टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे 10,000 रुपये टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैलेंस है वो उठ के आ गया है, यहाँ पे शो हो रहा है। आप देख सकते हैं डेबिट बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप क्या सेलेक्ट करेंगे कि भाई
जो कंपनी ने जो पैसे निकाले हैं ठीक है ना, अपनी कंपनी से, जो कंपनी के ओनर है उन्होंने अपनी कंपनी से पैसे निकाले हैं, तो कैश ही में तो निकाला होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश। अगर बैंक के थ्रू निकाला तो आप बैंक में यहाँ पे जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, या सेलेक्ट कर सकते हैं बैंक को भी। मैंने यहाँ पे कैश लिया कि कंपनी के जो ओनर है उन्होंने अपनी कंपनी से नगद पैसे निकाले हैं 10,000 रुपये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये टाइप किया और अब इस एंट्री को आप पहले मैं यहाँ पे सेव नहीं करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे नरेशन चाहते हैं, आप यहाँ पे नरेशन भी लिख सकते हैं कि आपने किस पर्पस के लिए यहाँ पे जो पैसे है वो निकाले हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी नरेशन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप एंट्री को आप सेव कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका हुआ है कि ड्राइंग्स की एंट्री को रिकॉर्ड करने का। और मैं आपको बता दूं, ठीक है, अब मैं चलता हूं दूसरी एंट्री को कि दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसको, ठीक है। ये तो एक मैंने पहला मेथड बताया है कि इसकी एंट्री आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ, मतलब थोड़ा एक लेवल और मैं आपको बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने निजी उपयोग के लिए, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से 10,000 रुपये का माल और 10,000 रुपये नगद निकालने हैं। तो आप इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है। अब आपको आना है सबसे पहले पेमेंट वाउचर में, ठीक है। पेमेंट वाउचर पे आने के बाद आपको F2 प्रेस करना है और आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या बताया कि जितने भी कंपनी के ओनर है, जो जितने भी कंपनी के मतलब ओनर है जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसे निकालेंगे, जो ड्राइंग्स का आपने हेड बनाया है वो हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। ये आप बात को बहुत अच्छे से नोट कर ले। जितना भी कोई कंपनी का ओनर है जो अपने कंपनी से पैसा निकालता है या खर्च करता है, तो जब आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो जो ड्राइंग्स जो होगा वो हमारा डेबिट होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे दिख रहा है डेबिट, ठीक है। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, डेबिट में हमेशा ड्राइंग सेलेक्ट करना है। तो आप ड्राइंग्स यहाँ पे एंटर करेंगे। जब पैसे आप कंपनी का ओनर पैसे निकालेगा अपनी कंपनी से, तब हमेशा ड्राइंग्स जो है वो हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे जो है क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, या आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि मैंने यहाँ पे अमाउंट क्यों टोटल डाला है, मैं वैसे बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। डेबिट बाद में लेंगे इसको हम, मान लेते हैं, चलिए यही कर लेता हूँ मैं कि जो मैंने आपको बताया था वो सही रहेगा आपके लिए, कि कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने निजी उपयोग के लिए कंपनी से 10,000 रुपये का माल और 10,000 रुपये नगद निकाले। तो ड्राइंग्स में अमाउंट आप क्या लिखेंगे, 10,000 रुपये का तो माल निकाल लिया और 10,000 रुपये का नगद निकाला है, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हुआ, जो टोटल अमाउंट हमारा हुआ है वो 20,000 रुपये हुआ है। तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे 20,000 रुपये। जैसे आप यहाँ पे 20,000 रुपये टाइप करेंगे, अब देखिए क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस में आपको एंटर प्रेस करना है और क्या क्या निकाला गया है, टुकड़ों में निकाले गए एक ही साथ निकाला। अगर कैश सिर्फ 20,000 रुपये निकाला गया तो आप कैश को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 20,000 रुपये टाइप करके एंट्री को सेव कर देंगे। पर इस मेथड में मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपये का माल निकाला है और 10,000 रुपये नगद निकालने। तो मैंने यहाँ पे कैश को सिलेक्ट किया और यहाँ पे टाइप किया 10,000 रुपये नगद निकालने, ठीक है। फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब जो माल निकाला है उसकी जो आप ग्रुप जो हेड सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट करेंगे परचेज, ठीक है। आपको ये सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो इस तरह से ये एंट्री आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए टोटल बैलेंस हमारा मैच कर रहा है, यहाँ पे 20,000 रुपये ये, 20,000 रुपये ये, ठीक है। डेबिट क्रेडिट बैलेंस हमेशा दोनों मैच करने चाहिए। तो आपको इसको एंट्री को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं, सेव कर लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। ये मेरा हो गया सेव, एंट्री मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया है। ये दूसरा मेथड हो गया है, थोड़ा एडवांस में मैंने बताया है कि आप इसको एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं थर्ड मेथड में आता हूँ, उसको आपको कैसे रिकॉर्ड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए अभी तो मैंने आपको एंट्री बताई है कि कंपनी के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने पैसा निकाला है अपनी कंपनी से, उसकी एंट्री आपने कैसे की।
अब मान लीजिए कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने जो पैसा निकाला, अब वही पैसा कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने वापस किया है कंपनी को, तो उसकी एंट्री आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जस्ट इसका अपोजिट आप एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे और अपोजिट ही वाउचर एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि अभी जो हम वाउचर एंट्री रिकॉर्ड कर रहे थे पेमेंट वाउचर में, अब हमें वाउचर जो ओपन करना होगा वो हमें रिसिप्ट वाउचर को ओपन करना होगा। F6 जैसे आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं एक मेथड क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, कि कंपनी के मालिक है उन्होंने निजी उपयोग के लिए निकाले माल में से 4,000 रुपये का माल वापस किया और साथ ही 10,000 नहीं, मान लेते 1,000 रुपये नगद वापस किए, तो इसकी एंट्री आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ठीक है, मैंने क्या किया, कंपनी के मालिक ने निजी उपयोग के लिए निकाले गए माल में से 4,000 रुपये का माल और 1,000 रुपये नगद वापस किए, तो आप इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्राइंग्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस हमारा होगा, इसको हमें घटाना है। ठीक है, अभी हमारा कितना आ रहा है? 30,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 30,000 रुपये शो हो रहा है। तो मैंने क्या बताया कि 4,000 रुपये का माल और 1,000 रुपये नगद वापस किए, तो टोटल हमारा अमाउंट कितना हो रहा है? 5,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 5,000 रुपये। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो अब आप देख सकते हैं 30,000 रुपये में से 5,000 लेस हो गए और बचा कितना है? 25,000 रुपये। अब आपको एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब माल वापस किया तो मैंने यहाँ पे जो हेड है वो सेलेक्ट किया है परचेज। ठीक है, और उसको एंटर प्रेस किया। कितना माल वापस किया है? माल का पैसा कितना है? 4,000 रुपये का। ठीक है, मैंने 4,000 रुपये टाइप किया। फिर उसके बाद एंटर प्रेस किया और 1,000 रुपये नगद वापस किया, तो मैंने यहाँ पे कैश को सिलेक्ट किया और अमाउंट ऑटोमेटिक ही 1,000 रुपये यहाँ पे शो है। ठीक है, और आपको एंटर प्रेस करते हुए इसको एंट्री को सेव कर लेना। तो ये तीसरा मेथड हुआ है जब कोई कंपनी निजी उपयोग के लिए जो पैसा निकालती है और जब बाद में वो वापस करती है तो उसकी एंट्री आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये हो गया तीसरा मेथड आपको रिकॉर्ड करने का। तो एक जेन्युइन तरीका है रिकॉर्ड करने का, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि एक और मेथड आपको हम देते हैं। ठीक है, इसकी एंट्री कैसे क्या रिकॉर्ड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने अपने एक पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से 50,000 रुपये का माल निकाला है ना, माल निकाला है। ठीक है, अपनी कंपनी से 50,000 रुपये का माल एक पर्सनल यूज़ के लिए माल को निकाला है कंपनी से, तो उसकी एंट्री आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो आपको आना है जर्नल वाउचर में। जर्नल वाउचर को ओपन करने की शॉर्टकट की है F7। जैसे आप F7 प्रेस करेंगे तो आपके सामने जर्नल वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। अब आपको F2 प्रेस करना है और डेट को सिलेक्ट करना है। डेट को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ, एक फोर्थ मेथड में आपको बताता हूँ क्या कंडीशन हो सकती है। कि मान लेते हैं कंपनी के जो मालिक हैं निजी उपयोग के लिए कंपनी से 50,000 रुपये का माल निकाला है, तो इसकी आप एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो मैंने क्या बताया है, जितने भी कंपनी के ओनर हैं, ठीक है, वो जो अपनी कंपनी से माल निकालते हैं, नगद पैसा निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जितना भी ड्राइंग्स होगा वो हमेशा डेबिट होगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक है, ड्राइंग्स मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, एंटर प्रेस किया। अभी अमाउंट आपके सामने कितना आ रहा है? 25,000 रुपये। और माल निकाला कितना है? 50,000 रुपये का। तो मैंने यहाँ पे 50,000 रुपये का टाइप किया और एंटर प्रेस किया। तो अब हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया? 75,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब जो माल की मैंने क्या बताया था, जब भी कोई माल निकाला गया है या वापसी किया गया, जो उसका हेड होगा वो होगा परचेज। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ही अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है 50,000 रुपये का। अब आपको यहाँ पे एंटर करते हुए इस एंट्री को भी सेव कर लेना है। तो कुछ इस तरह से ड्राइंग्स के बारे में मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताने की कोशिश किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जितने भी हमारे नए व्यूवर्स जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए।
ठीक है ना। और अगर जिन्होंने पिछली वीडियो मेरी वॉच नहीं की है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक अपलोड कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मुलाकात होगी। ओके बाय।